डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप लोग स्टडी कर चुके हैं। टुडे आई विल टीच टू यू अबाउट डायमेंशन। आज हम लोग बेटा डायमेंशन के बारे में बीमा होती क्या है, डायमेंशन है क्या, तो उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। डायमेंशन है क्या, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ओके आर द पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या होती है, पावर होती है या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं। टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड। ठीक ना, क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट, एक्सप्रेस बोलो या फिर रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। तो डायमेंशन वो चीज़ है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर या एक्सपोनेंट के फॉर्म में होती है और वो यह रिप्रेजेंट करती है कि यह फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली है या फिर इनकम्प्लीट है। ठीक ना, तो ये आपकी डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन कह सकते हैं कि डायमेंशन है क्या किसी फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक ना, रिपीट अगेन, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और एक्सपोनेंट्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। तो जैसे बेटा इसके पहले हम आपको बताए थे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। जैसे कौन कौन सी हैं, पहली है आपकी, देख लीजिए, द डायमेंशन ऑफ टाइम। और टाइम को आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक ना, रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट्स में इस तरीके से ये आपका, ठीक ना, इस तरीके से ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ टाइम क्या है, टी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कैपिटल टी, और इसको क्या करते हैं ब्रैकेट्स में क्लोज्ड कर देते हैं। तो आपका क्या हो गया, द डायमेंशन ऑफ अ टाइम टी हो गया। ठीक ना, इसी तरीके से सेकंड क्या था, मास था, द डायमेंशन ऑफ मास। तो क्या हो जाएगा, मास m, और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे इन ब्रैकेट्स, ठीक ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कैपिटल M हो गया, ठीक ना, मास हो गया, टाइम हो गया, ठीक ना। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को किस में रिप्रेजेंट करते थे आप, ठीक ना, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में शॉर्ट में लिख दिया। इलेक्ट्रिक करंट को आप लोग मेज़र करते थे एम्पियर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम्पियर हो गया, ठीक ना। फिर उसके बाद आप मेज़र कर रहे थे, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में पढ़े थे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मेज़र कर रहे थे, मोल में। तो अगला क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हो गया आपका द डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में आप किए थे, ठीक ना। द डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो आपका था लुमिनस इंटेंसिटी, द डायमेंशन ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी इसको किस में मेजर कर रहे थे आप, कैंडिला में मेजर कर रहे थे, ठीक ना। तो आपका फिफ्थ क्या हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी, और इसको मेजर किस में किए थे, कैंडिला में मेजर किए थे। 5, उसके बाद 6, ठीक है, 6 क्या हो गया, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर। 6 आपका क्या हो गया, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, ठीक है, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर।
और टेम्परेचर को आप किस में मेजर किए थे, केल्विन, कैपिटल के, और ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ठीक ना। उसके बाद लेंथ आपका था, तो लेंथ को आप मेजर किए थे यल में। ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और उनकी ये बीमीय सूत्र है, बीमा, ठीक ना, 7 हैं, ठीक है। तो जैसे आपका लेंथ हो गया, ठीक ना, टेम्परेचर हो गया, के से, लेंथ को यल से, टेम्परेचर थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर के, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला, तो ब्रैकेट लगा दोगे, CD, इजी है ना। फिर द डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेज़र किए थे। फिर मास था, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मास को m से, ठीक ना। टाइम को t से मेज़र किए थे, ठीक ना। इस तरीके से आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब चलिए देखते हैं बेटा इसका एग्जाम्पल कि हम लोग कैसे डायमेंशन फाइंड करेंगे, ठीक ना। तो देख लीजिए इसका एग्जाम्पल है, डायमेंशन कैसे फाइंड मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपान वॉल्यूम ना। डेंसिटी आप डिफाइन करते हो, व्हाट इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, मास अपान वॉल्यूम। चलो देखो बेटा, अभी आपको मैं बताया, मास को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, अगर आप रिप्रेजेंट करें किसमें, डायमेंशनली, तो यहाँ ब्रैकेट लगाओ यम, इस तरीके से, ठीक ना। और यहाँ देखिए ध्यान से, वॉल्यूम को आप यहाँ से और एक टर्म बढ़ाना चाहें तो यहाँ मास अपान वॉल्यूम को आप लिख सकते हो L इंटू बी इंटू एच, ठीक ना। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसको भी बेटा लेंथ को किस में, यल में, ठीक ना, ब्रेथ को यल में, और इसको हाइट को भी किस में मेज़र करेंगे, बोलिए एल में मेज़र करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए ध्यान से, यल इंटू ब्रैकेट लगा दीजिए, यल इंटू एल। तो यहाँ देखिए एल इंटू एल इंटू एल, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल की पावर 3, एल क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से m इंटू एल की पावर -3 हो गया। ये ऊपर जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक ना। आप जानते हैं कि क्या होता है, सब्सट्रैक्ट जब करते हो, ठीक ना, ऊपर ले जाओगे, डिवाइड करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो ये अब देखिए ध्यान से, यहाँ से आप कह सकते हो डेंसिटी का जो फार्मूला आ गया, डेंसिटी इक्वल टू क्या आ गया, m इंटू एल की पावर -3, m इंटू एल की पावर -3। ये आपका फॉर्म, MLT के फॉर्म में पूरा लिखना हो, ठीक है। 3 ही फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, MLT। अगर T भी यहाँ पे ले आना हो तो और इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ T है ही नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं है, उसकी पावर 0 है। तो यहाँ m ब्रैकेट एल की पावर -3 इंटू टी की पावर 0 हो जाएगा। किसी भी डिजिट की, किसी भी, ठीक है ना, वर्ड्स हो या अंक हो, ठीक है, नंबर्स हो, उसकी अगर पावर 0 है तो वहाँ 1 होगा। अब यहाँ टी की पावर 0, इसका मतलब कुछ है ही नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, टी की पावर 0, टी की पावर 0 का मतलब कुछ है ही नहीं है, तो आप लिख सकते हो m इंटू एल की पावर -q इंटू एल की इंटू टी की पावर 0। ये क्या हो गया, डेंसिटी का बीमीय सूत्र आ गया, डेंसिटी का फार्मूला आ गया, ठीक है बेटा। इसी तरीके से चलिए अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं,
ठीक ना। हम लोग अगला एग्जांपल पढ़ते हैं, डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। तो यहाँ देखिए जैसे दिया गया है एरिया। अब आप लोग जानते हैं बहुत पहले से एरिया क्षेत्रफल का फार्मूला, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक ना। और लेंथ के फॉर्म में आप क्या लिखते हो, एल, ब्रेथ के भी फॉर्म में क्या लिखते हो, एल, यानी ये एल और ये एल स्क्वायर हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे एल इंटू एल स्क्वायर हो गया। अब आपको बात करनी है अगर एम, अब यहाँ भी ये आपका क्या हो गया, ये भी ठीक है, एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर, ये आ गया डायमेंशन फार्मूला। अगर आपको एमएलटी के फॉर्म में लिखना है डायमेंशन फार्मूला, तो यहाँ एम है ही नहीं है, इसका मतलब एम की पावर 0, एल की पावर 2 इंटू टी की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ गया एरिया का फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल से बेटा, यानी ये सेकेंड था, ये थर्ड एग्जाम्पल वॉल्यूम, ठीक ना, आयतन। आयतन के फॉर्म में देखिए यहाँ L इंटू वी इंटू एच होता है, आप जानते हैं L इंटू वी इंटू एच, ठीक ना, वॉल्यूम इक्वल टू। तो यहाँ देखिए लेंथ L के फॉर्म में, ब्रेथ L के फॉर्म में, एच हाइट भी L के फॉर्म में, तो यहाँ L क्यूब हो गया, ये आ गया डायमेंशन फार्मूला। MLT के फॉर्म में और इसे एक्सप्रेस करना चाहें तो यहाँ m है नहीं, m की पावर 0, L की पावर क्यूब, ठीक ना, L की पावर यहाँ पे क्यूब हो जाएगा और t की पावर 0। तो ये क्या आ गया, m की पावर 0, L की पावर क्यूब, t की पावर 0। ये फार्मूला आ गया किसका, डायमेंशन किसका आ गया, वॉल्यूम का आ गया है। फिर फोर्थ एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड, ठीक ना, इसको स्पीड भी लिख सकते हैं आप, वेलोसिटी और स्पीड बेटा। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। तो देखो बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को भी आप यल के फॉर्म में मेजर करते हैं यहाँ पे, लेंथ, और टाइम को टी में, एल बाई टी, ठीक ना। इसको और थोड़ा और ठीक करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एल टी की पावर -1, ये आ गया, ठीक ना, ये फार्मूला आ गया। MLT के फॉर्म में लिखना हो तो m की पावर 0, एल की पावर क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक ना, कुछ है ही नहीं है, और t की पावर -1, ठीक ना। देखिए एल टी की पावर -1, तो आप लिख सकते हैं MLT के फॉर्म में m की पावर 0 ब्रैकेट में l इंटू टी की पावर -1, ये किसका आ गया, वेलोसिटी का आ गया, डायमेंशनल फार्मूला। ऐसे बेटा एक्सीलरेशन आप डिफाइन करते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन गिवन टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो यहाँ देखिए चेंज इन वेलोसिटी, अभी आप वेलोसिटी फार्मूला यहाँ से निकाले हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, एल टी की पावर -1, ये देखिए, तो यहाँ वैल्यू रख दी गई एल टी की पावर -1 और टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया गया। तो यहाँ क्या आ गया, एल टी की पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ एक पावर है ही है, ये ऊपर जाएगा तो पावर ऐड हो गई, ठीक ना, क्या हो गया, एल टी की पावर -2 हो गया, ठीक है। ऐसे MLT के फॉर्म में लिखना हो तो m की पावर 0, L इंटू टी की पावर -2, ये किसका आ गया, ये आ गया एक्सीलरेशन का। फोर्स का देखिए, ठीक है, फोर्स का देखो बेटा, अभी आप फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। आप देखिए यहाँ पे मास को यम के फॉर्म में लिख दीजिए, एक्सीलरेशन आप निकाले हैं अभी यहाँ पे एल टी की पावर -2, एल इंटू टी की पावर -2, ठीक ना। तो यहाँ से हम एल टी की पावर फॉर्म में लिखेंगे तो m की पावर क्या हो गया, 0 इंटू एल की पावर और कुछ नहीं, और t की पावर यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक ना, m l t की पावर -2। इस तरीके से अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, फोर्स। अब एक और है प्रेशर, ठीक ना। प्रेशर इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, फोर्स अपान प्रेशर इक्वल टू बेटा यहाँ से देखिए ये आपका 7, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपान एरिया,
ठीक ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का अभी आप देख रहे हैं क्या हो गया यहाँ से, mL/(2) और एरिया अभी आप एरिया का यहाँ निकाल चुके हैं क्या, ठीक ना, L²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m यहाँ पे बेटा 1 है पावर, ऊपर जाएगा तो -1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, mL⁻⁻1 T⁻²। ये किसका हो गया, ये प्रेशर का हो गया, ठीक ना। तो प्रेशर का हो गया mL⁻⁻1 T⁻²। इस तरीके से आपके डायमेंशन फार्मूले हो गए, ठीक ना। और एग्जाम्पल हम लोग करना चाहें तो चलिए देखते हैं 8वां, ठीक ना। ये देखिए दिया गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू हम लोग न्यूटन्स लॉ में पढ़ते हैं, F=G(m1m2/r²), ठीक ना, ये हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ से देखिए कैपिटल जी अगर हमको फाइंड करना हो तो फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन मास इंटू मास हो जाएगा। इस फॉर्म में कैपिटल जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फोर्स की हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक ना। ये mL⁻², डायमेंशन और डिस्टेंस स्क्वायर है इसलिए यहाँ L², यहाँ L इंटू L करेंगे तो क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा। तो यहाँ L² हो गया अपॉन मास इंटू मास यानी m², m इंटू m, m²। तो इसको अब एक्सप्रेस करेंगे MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा m⁻⁻1, ठीक ना। यहाँ देखो m इंटू m यानी m² हो गया यहाँ से m⁻², और यहाँ ठीक ना m⁻, ठीक है, क्या है 1 है तो वहाँ यहाँ से अगर निकालोगे, ठीक है, 2 से यानी 1 माइनस कर दोगे तो माइनस साइन के साथ आएगा। तो यहाँ m⁻⁻1 हो गया इंटू ये देखिए एक L यहाँ है और L² यहाँ है, तो L इंटू L² यानी L³ हो गया इंटू यहाँ पे देखिए T⁻⁻2 है तो ये T⁻⁻2 आ गया। ये आपका क्या हो गया, डायमेंशन फार्मूला ऑफ अ कैपिटल जी। इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक ना, कैपिटल जी का फार्मूला डायमेंशन हो गया। फिर एंगुलर वेलोसिटी आता है। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम। किसी भी बेटा आपको डायमेंशन फाइंड करना फिजिकल क्वांटिटी का तो उसको सबसे पहले उसका हम लोग को फार्मूला जानना ज़रूरी है, मस्ट है। बिना फार्मूले के हम लोग डायमेंशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको फार्मूला मालूम रहेगा तो इजीली वे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल अपॉन टाइम, एंगल रेडियन यानी 1/t हो जाएगा। टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊपर ले जाओगे T⁻⁻1 हो गया। MLT के फॉर्म में लिखना है, m है नहीं 0 पावर, L है ना इसकी पावर 0, T⁻⁻1 ये हो गया। फिर अगला एग्जाम्पल 10 लैटेंट हीट, ये भी इम्पोर्टेंट है। लैटेंट हीट अपॉन मास इसका फार्मूला। अब हीट की डायमेंशन mL² इंटू T⁻⁻2 और मास को m से रिप्रेजेंट करते हो तो m हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए फिर वही बात MLT के फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, m⁻L² T⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक ना। ये आ गया लैटेंट हीट का। प्लैंक कांस्टेंट कैपिटल K, प्लैंक कांस्टेंट यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। प्लैंक कांस्टेंट कैपिटल K इक्वल टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक ना, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की हम लोग डायमेंशन अभी फाइंड आउट किए, वर्क की फाइंड आउट किए, ठीक ना। तो देखो बेटा mL² T⁻⁻2 एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी T⁻⁻1। तो MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाए mL², ठीक ना। उसके बाद क्या हो गया यहाँ से T⁻⁻1। ये आपका क्या आ गया, प्लैंक कांस्टेंट कैपिटल K की डायमेंशन। अब इस पे बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आगे जो हम लोग टॉपिक चल रहे हैं पढ़ने, इसमें आता है डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपको चेक करना होगा। गिवन इक्वेशन, दिस इक्वेशन और गिवन इन दिस इक्वेशंस, हाउ कैन यू चेक
डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट, तो इसको हम लोग चेक करते हैं करेक्टनेस, ठीक ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या है, इसका मतलब ये हो गया RHS एंड LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की डायमेंशन राइट करते हैं, और डायमेंशन राइट करने के बाद ये चेक करते हैं कि दोनों तरफ अगर डायमेंशन एक जैसी है तो वो गिवन क्वांटिटी, गिवन इक्वेशन क्या है, करेक्ट है अथवा इनकरेक्ट चेक करना है, ठीक है। डायमेंशनली करेक्टनेस यानी गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट, ठीक ना। अब इसको कैसे जानेंगे, हम लोग चेक करेंगे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या है, इसका मतलब ये है LHS एंड RHS, गिवन इक्वेशन ऑफ LHS एंड RHS आर इक्वल ऑन बोथ साइड, सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज द फॉलो ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया गया है इक्वेशन नंबर 1, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप लोग को मालूम है, पहले से भी 9th में पढ़े हैं इसको, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिफरेंट टर्म्स का, ठीक ना, क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला, या फिर LHS का डायमेंशन फार्मूला लिख लेते हैं और RHS का डायमेंशन फार्मूला लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे LHS का ही देख लीजिए, ये S, ये आपका क्या है, LHS है, LHS S डायमेंशनल करेक्ट, S यानी डिस्टेंस के फॉर्म में, लेंथ हो जाएगी तो यहाँ पे L हो जाएगा, तो इसको आप डायमेंशन के रूप में लिखेंगे तो L हो गया। चलिए RHS देखते हैं, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपका क्या है, RHS है, तो यहाँ पे आप RHS UT को लेते हैं, ये टर्म अलग है, UT, U का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है ना, T मीन्स टाइम, तो वेलोसिटी की अभी मैं आपको बताया था डायमेंशन राइट करने के लिए, तो यहाँ U की डायमेंशन क्या हो गई, LT की पावर -1 वेलोसिटी, और T टाइम, तो ये T हो गया। अब यहाँ से देखिए अगर इसको, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये T कैंसिल हो जाएगा, यहाँ L बचेगा केवल, ठीक ना। UT में इसका डायमेंशन लिखेंगे और फाइनली इसे अटेम्प्ट करेंगे तो L बचा, ये T से ये T कैंसिल आउट हो गया, ठीक बेटा। उसके बाद फिर देखिए अगला टर्म RHS का है हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ AT स्क्वायर ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, इससे कोई मतलब नहीं, A है और T है। A क्या है, एक्सीलरेशन है, T टाइम है, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अभी अभी आप निकाले थे वैल्यू एक्सीलरेशन की यानी डायमेंशन फार्मूला, तो A का डायमेंशन फार्मूला हो गया L T की पावर -2, ये हो गया, ओके। फिर यहाँ T स्क्वायर है यानी कैपिटल T का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देखो बेटा ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा L, तो ये L आ गया, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, हैंस वी कैन से दैट हैंस LHS इक्वल टू RHS, चेक कर लीजिए, LHS यानी S, ये क्या है L, और RHS UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT की वैल्यू भी L है, हाफ AT स्क्वायर की भी वैल्यू क्या है, L है, हैंस वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज करेक्ट, ठीक ना। ये गिवन इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। कब करेक्ट होगा, जब LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे, यानी बोथ साइड द वैल्यू ऑफ डायमेंशन और इक्वल, देन गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, ओके। चलिए बेटा अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh, ये आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है और ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। क्या एनर्जीज इक्वल है तो आप जानते हो कोई भी एनर्जी हो उसकी SI यूनिट जूल ही होती है, ठीक ना, तो इक्वल होनी चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। अब फिर वही काम करेंगे, LHS और RHS, LHS कंसीडर कर लेंगे और इसकी डायमेंशन लिखेंगे, फिर RHS ले लेंगे कंसीडर करके, RHS की डायमेंशन लिखते हैं, बोथ साइड चेक करेंगे इक्वल है तो जान लीजिए दिया गया इक्वेशन करेक्ट है, ठीक। तो चलिए देखिए LHS आपका क्या है, हाफ mv स्क्वायर,
ठीक ना। तो यहाँ देखिए हाफ 1/2 न्यूमेरिकल कोई मतलब नहीं, यम क्या है मास, और मास का अभी अभी मैं आपको डायमेंशन बताया था, यम से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनली यम। वी क्या है वेलोसिटी, अभी अभी आपको बताया यहाँ से, ठीक ना ये चीज़। तो ऐसे वी स्क्वायर है एल टी की पावर -1, जैसे यहाँ आप लिखे हो एल टी की पावर, ठीक ना, इस तरीके से वैसे यहाँ क्या हो जाएगा एल टी की पावर -1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये वी स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अब एक साथ लिख देते हैं यम एल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये आ गया किसका हाफ एम बी स्क्वायर का। आप देखिए आर एच एस ले लीजिए, आर एच एस, तो आर एच एस एम जी एच है, एम क्या है मास, जी यहाँ पे बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन है जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप जी से रिप्रेजेंट करते हो, तो यहाँ एक्सीलरेशन के फॉर्म में आप लिखोगे जी, जी को एक्सीलरेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन आप फाइंड आउट किए हैं अभी, एल टी की पावर -2 हो जाएगा इंटू एच क्या है, एच को एल के फॉर्म में लिखेंगे, जी हो गया आपका। आप सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट यानी कंबाइन करके अब आप यहाँ से राइट कर देते हैं एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, एक एल यहाँ है एक एल यहाँ है, दोनों की एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ जुड़ गई, उसके बाद टी की पावर -2 हो गया, एम है, तो ये क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। आप चलिए चेक कर लीजिए, तो यहाँ से आप कह सकते हो हैंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस क्या है देखिए, एल एच एस एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 इक्वल टू आर एच एस क्या है एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। देखिए बोथ साइड इक्वल है ना, हैंस वी कैन से दैट गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। इस तरीके से करेक्टनेस चेक करते हैं बेटा हम लोग, ठीक ना। चलिए और देख रहे हैं थर्ड, ठीक ना, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्वेशन आप जानते हो, ठीक ना, इसको भी पढ़े हो। तो ई क्या है यहाँ पे एनर्जी, यम मास सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो अब इसको आपको चेक करना है करेक्टनेस, ठीक ना। तो चलिए एल एच एस कंसिडर कर लीजिए, एल एच एस यहाँ ई दिया गया है डायमेंशनली, इसका डायमेंशन लिखते हैं। तो एनर्जी अभी आपको बताया था एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, एनर्जी का ये डायमेंशन हो गया। उसके बाद अब आर एच एस ले लीजिए, आर एच एस आपका एम सी स्क्वायर है, तो एम क्या है मास, ठीक ना, तो मास के फॉर्म में लिख सकते हैं। सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो देखिए बेटा ये एल एच एस और ये आर एच एस दोनों क्या है इक्वल है, हैंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, सो वी कैन से दैट गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। इस तरीके से बेटा करेक्टनेस चेक करने के लिए एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक ना। अब हम लोग इसके आगे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। लाइक करेंगे वीडियो को, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक ना। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। ओके बेटा, थैंक यू।